रोहन भैया, ओ रोहन भैया। रोहन भैया, आपके माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। जल्दी घर चलिए चलिए। अरे, ये क्या कह रहे हो तुम? चलो। रोहन अपने छोटे भाई राहुल के साथ दौड़ता हुआ घर पहुंचा। वहां उनके बूढ़ी माँ चारपाई पर बैठी थी और पास ही एक वैद्य बैठा था। हाँ रोहन, तुम्हारी माँ के शरीर के अंदर बीमारी ने पूरी तरह से घर कर लिया है, जिसका कोई इलाज नहीं है। चलो भाई, राम राम। इतना कहकर वैद्य वहां से चला गया। देखो रोहन, मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मैं ज्यादा दिन तक इस संसार में नहीं रह पाऊंगी। देखो रोहन, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम ईमानदारी से सारी संपत्ति को आधा आधा अपने छोटे भाई से बात करके बांट लेना। इतना कहकर रोहन के बूढ़ी माँ ने दम तोड़ दिया। कुछ देर बाद वो दोनों अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर घर लौट आए। कुछ समय बीत गया। एक दिन रोहन की पत्नी सीमा, जो कि बहुत चतुर और तेज थी, रोहन से बोली, माँ जी को गए काफी समय हो गया है। राहुल से बोलो, कुछ काम करने के लिए केवल भक्ति से पेट नहीं भरता। बाहर से देखने पर रोहन बहुत अच्छा इंसान लगता था, लेकिन अंदर से उसमें भी चतुराई, लालच और मक्कारी भरी थी। हाँ, तुम सही कह रही हो। आने दो आज इस राहुल को। अरे ओ राहुल, तू पूरा दिन अगर भजन में निकाल देगा तो घर का काम कौन करेगा? कहाँ से खाने के लिए आएगा फोकट का? रोटियां पेट पर नहीं उगती। अगर इस घर में रहना है तो काम भी जरूरी है। अब जल्दी से जा, ये बीज रखे हैं खेत में बो देना और उधर से पशुओं के लिए चारा काट लेना। और हाँ, आज से रोज घर से लेकर पशुओं तक और पशुओं से लेकर खेत तक सारा काम तुझे करना है, समझा? राहुल सारा दिन खेतों में काम करता और पशुओं को भी संभालता। घर में उसकी पत्नी और उसका बेटा नौकरों के जैसे काम करते थे, फिर भी उनको पेट भर भोजन नहीं मिलता। भैया, इस बार तो फसल खराब हो गई है। अरे बैठा होगा, किसी मंदिर में जाकर सही से बीज बोई नहीं होगी तो खराब नहीं होगी तो और क्या होगा? हे भगवान, इसने तो नाश कर दिया हमारा। हाँ हाँ, तो देखो छोटे भाई, माँ तो अब रही नहीं और तुमसे काम भी ढंग से होता नहीं, इसीलिए अब हम दोनों को संपत्ति का बांटवारा कर लेना चाहिए। लेकिन भैया, मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूं। हाँ हाँ, मेरे साथ रहकर फोकट का खाने का जो मिलता है तो रहोगे ही मेरे साथ। देखो, हमें अभी से अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी, बताइए। हाँ, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, हमारा खेत आधा उपजाऊ है और आधा बंजर। उपजाऊ जमीन का हिस्सा मैं रखूंगा, क्योंकि भाई, मैं बचपन से ही पिताजी के साथ मेहनत करता आया हूँ, खेती करता आया हूँ, जबकि तुम पूरा दिन अपने भगवान के भजन में लगे रहते हो। और हमारे दो घर हैं, एक ये है और दूसरा घर, उसमें तुम अपनी पत्नी के साथ रहोगे, क्योंकि इस घर पर मैंने काफी खर्चा किया है, इसीलिए मैं यहाँ रहूंगा। ठीक है? ये सुनकर राहुल चौंक गया। तभी उसकी पत्नी सलोनी गुस्से से बोली,
ये तो सरासर अन्याय है। आप बेकार के हिस्से अपने छोटे भाई को दे रहे हैं और अच्छे हिस्से अपने पास रख रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा हिस्सा चाहिए? तो भाई, अच्छा हिस्सा पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वह तो तुम्हारे पति ने किया ही नहीं, पूरा दिन भगवान के भजन कीर्तन में लगा रहता है, तो वह भगवान तुमको अच्छा हिस्सा खुद दे देगा। काटोरा उठाओ और जाके मांगो अपने भगवान से, अभी दफा हो जाओ यहां से। देखिए भैया, मेरी पत्नी सलोनी सही कह रही है। खेत का आधा बंजर हिस्सा अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं खेती कैसे करूंगा? अब देखो, वो सब मुझे नहीं पता भैया, लेकिन बंटवारा तो ऐसे ही होगा। जिस दूसरे घर की आप बात कर रहे हैं वो घर नहीं, बल्कि एक झोपड़ी है। तो मैं क्या कर सकता हूं? अपने भगवान से कहना, वह बना कर दे देंगे तुमको अच्छा घर। ये क्या बात कर रहे हैं भैया? आप गलत बंटवारा कर रहे हैं। मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। बंटवारा होना चाहिए तो पूरा न्याय से होना चाहिए। खराब खराब चीज हमारे हिस्से, अच्छी अच्छी चीज आपके हिस्से। यह बंटवारा होता है क्या? यह तो मनमानी है। मनमानी है तो फिर ठीक है भैया। अगर तुम इस मामले को पंचायत में ले जाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। इस गांव का मुखिया मेरा दोस्त है, वो भी मेरी ही बात मानेगा। समझ गए? अभी जो मिल रहा है रख लो, बाद में कहो ये भी न मिले। बेहतर यही होगा कि पंचायत तुम्हें जलील करे और कुछ न दे। उससे अच्छा है कि ये मामला घर की चार दीवारी में सुलझा लो। हाँ ठीक है भैया। तो फिर ठीक है भाई, हो गया फैसला। तुम अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाओ। चलो भाई। राहुल आंखों में आंसू लिए अपना सामान उठाकर दूसरे घर में चला गया। सलोनी ने बिल्कुल सही कहा था। वो घर नहीं, बल्कि केवल एक झोपड़ी थी। तुम्हारे बड़े भाई ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। वो पूरी तरह से बेईमानी पर उतर आए और तुमने कोई आवाज भी नहीं उठाई। सलोनी, तुम भगवान पर विश्वास रखो, वह सब कुछ कर सकता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? क्या कभी बंजर जमीन पर अनाज उगता है? मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। भगवान ने मुझे 2 मेहनती हाथ दिए हैं। देखना तू सलोनी, मैं बंजर जमीन का सीना चीर कर उसमें बीज बो दूंगा, और अगर भगवान की कृपा रही तो उसी में अनाज उगाकर गांव वालों को दिखाऊंगा। तू देखना। अगले दिन राहुल अपने बंजर खेत पर पहुंचा और हल चलाने लगा। तभी गांव का एक व्यक्ति वहां आया और राहुल से बोला, अरे राहुल भैया, ये क्या? अरे भैया, ये तो जमीन बंजर है। इसमें मेहनत करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? राहुल कुछ नहीं बोला और जमीन पर हल चलाता रहा। वो व्यक्ति वहां से चला गया, लेकिन राहुल ने अपनी मेहनत करना जारी रखा। राहुल कई दिनों तक अपने खेत में मेहनत करता रहा, लेकिन कुछ भी उगता नजर नहीं आया। थक हार कर एक दिन वो घर पर उदास बैठा था। तभी उसकी पत्नी सलोनी आई। मैंने आपसे पहले ही कहा था, बंजर जमीन पर हल चलाने से कोई फायदा नहीं।